Welcome everybody in this YouTube channel। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन के बारे में काफ़ी कुछ समझा। सेल्फ इंडक्शन किसी कॉइल में उसके अपने ही करंट में चेंज होने के कारण जो फ्लक्स चेंज होता है और उससे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी कॉइल में, उसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस से या एल से डिनोट करते हैं। हमने इंडक्टेंस का करंट और फ्लक्स के टर्म्स में डिफिनीशन भी डिराइव किया, जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इज द फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर। नाउ अब हम मूव करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन में। जैसा कि इसके नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि ये इंडक्शन एक कॉइल से अधिक कॉइल के बीच में होने वाला एक फिनोमेना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन को समझते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हम यहाँ दो कॉइल लिए हैं। पहले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, दूसरे कॉइल का नंबर टर्न्स N2 है। कॉइल 1 और कॉइल 2 दो कॉइल है यहाँ पे। कॉइल 1 में हमने सप्लाई दिया हुआ है AC, जिससे करंट I1 फ्लो कर रहा है, और ये I1 फ्लो क्या कर रहा है, एक फ्लक्स फाई बना रहा है। और इसी कॉइल के नज़दीक में इसके समीप दूसरा कॉइल 2 रखा हुआ है, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। और इस पहले कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरा फ्लक्स कॉइल 2 को लिंक कर रहा है। अब चूंकि सप्लाई हमारा AC है, करंट भी वेरिएबल होगा और फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। ये वेरिएबल फ्लक्स जब कॉइल 2 को लिंक करेगा तो इसमें फैराडेज लॉ से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसी फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रॉम वन कॉइल टू द नेबरिंग कॉइल जो है, इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। यानी एक कॉइल से के चेंज ऑफ करंट के कारण जब उसके नेबरिंग कॉइल में कोई ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। और यह ईएमएफ लेंज लॉ से क्या करेगा, अपोज करेगा चेंज इन करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल। यानी कॉइल 1 में अगर करंट चेंज हो रहा है, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दूसरे कॉइल में, नेबरिंग कॉइल में, तो उस नेबरिंग कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो अपोज करेगा किसको, चेंज इन करंट I1 को, प्राइमरी कॉइल के करंट को। इसी फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइमरी करंट से जो भी फ्लक्स बन रहा है वो टोटली लिंक कर रहा है कॉइल 2 को। ये आइडियल कंडीशन में हम लोग मान रहे हैं कि पूरा का पूरा कॉइल 1 का फ्लक्स लिंक कर रहा है कॉइल 2 को। प्रैक्टिकली बहुत सारे फ्लक्स जो है एयर में लॉस हो जाते हैं और कुछ पार्ट का फ्लक्स ही कॉइल 2 को लिंक करेगा। लेकिन हम लोग समझने के लिए स्टार्ट में इसको मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा फ्लक्स कॉइल 2 को लिंक कर रहा है। और ईएमएफ इंड्यूस्ड हमारा कॉइल 2 के अक्रॉस हो रहा है, जिसको हम वोल्टेज V से डिनोट कर रहे हैं। अब if the current I1 is the primary coil current and phi is the flux linked with the neighboring coil, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, M इक्वल्स टू N2 phi बाई I1। जैसा कि हम इंडक्टेंस की डिफिनीशन से जानते हैं, इंडक्टेंस इज फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फ्लक्स क्या है, सेकेंडरी कॉइल में फाई है, लिंकेज उसके N2 टर्न के साथ है, वो फ्लक्स सेकेंड कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक कर रहा है। तो सेकेंड कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है। तो N2 इंटू फाई अपॉन I1, जिस करंट के कारण ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, I1 है।
m इक्वल्स टू N2 हो जाएगा। अब इसी m को हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या है, EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू N dϕ/dt, हम लोग फैराडे लॉ से जानते हैं। तो E2 क्या हो जाएगा, E2 जो है सेकेंडरी कॉइल का EMF इंड्यूस है, वहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल 2 का N2 है और फ्लक्स लिंकेज कितना है, फाई है। तो हम चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज को क्या लिख सकते हैं, dϕ/dt। देन हमने यहाँ से क्या देखा, इस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करते हैं। m इक्वल्स टू N2 और E2 इक्वल टू N2 dϕ/dt। यहाँ से हम N2 को अंदर जब ले जाएंगे तो N2 इंटू फाई हो जाएगा, N2 इंटू फाई, N2 इंटू फाई को हम क्या लिख सकते हैं, MI1। अब MI1 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू dm1/dt। m को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, E1/dI1/dt। तो यहाँ से हमें क्या एक चीज़ पता चला कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, यानी कि प्राइमरी कॉइल में जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो और EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल उसी का रेशियो है ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और ये बताता है कि कितना इफेक्टिवली हमारा दोनों सर्किट के बीच में इंडक्शन हो रहा है। इट इज अ मेजर ऑफ इंडक्शन बिटवीन टू सर्किट। अब हम अगर मानते हैं कि L1 जो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1 है और L2 इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 है, तो क्या हो जाएगा, L के बारे में हम जैसा कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने जब इंडक्टेंस को स्टार्ट किया था तो उसमें हमने L का क्या डिराइवेशन हमने लिया था, L इक्वल्स टू μNA/L। तो उसी प्रकार कॉइल 1 का L1 बराबर क्या हो जाएगा, μ0 μr इंटू नंबर ऑफ टर्न्स N1 इंटू एरिया A अपॉन L। यहाँ पर हम दोनों कॉइल का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ सेम एज्यूम कर रहे हैं। तो L1 का क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन μ0 μr इंटू N1A इंटू L, और L2 का क्या हो जाएगा μ0 μr इंटू A अपॉन L। अब L1 इंटू L2 करने पे हमें क्या मिलेगा, μ0 μr N1 इंटू A/L²। अब ये जो स्क्वायर वाला टर्म है μ0 μr N1 इंटू A/L, ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस m² हो जाएगा और m को जब बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ L1 इंटू L2 हो जाएगा। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कॉइल है, यानी कि जो L1 और L2 का प्रोडक्ट है और उस पूरे का स्क्वायर रूट होने पे हमको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा कॉइल 1 का फ्लक्स कॉइल 2 को लिंक कर रहा है। अगर पूरा का पूरा कॉइल 1 का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को लिंक नहीं कर रहा है तो मानते हैं कि अगर इफ ओनली k पार्ट ऑफ प्राइमरी फ्लक्स लिंक विद द सेकेंड कॉइल तो क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू k इंटू अंडर रूट L1 L2। यहाँ पर k को हम कपलिंग कोफिशिएंट बोलेंगे, यानी k पार्ट ही प्राइमरी फ्लक्स का सेकेंडरी कॉइल को लिंक कर रहा है। तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L1 इंटू L2। तो इस तरह से हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आज ब्रीफली डिस्कस किया।
आई होप कि आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, और आगे हम कुछ क्वेश्चंस सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो आपको और भी क्लियर होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो को आपका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।